Hello students, my name is Sujinder. Today I will teach you chapter number 14 रिमझिम बुक। तो बच्चों आज मैं रिमझिम अभ्यास पुस्तिका रिमझिम का पाठ 14 आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह का समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। बच्चों ये कविता आपको पता लग गया होगा। ये जो कहानी है ये है 3 भाइयों की। 3 भाई हैं। ये कहाँ निकल पड़े हैं? घर की तलाश में, यानी कि नए घर की तलाश में। घर तो उनके पास है लेकिन वो एक नए घर की खोज में घर से निकलते हैं और घर की तलाश में निकलते हैं नए घर खोजने के लिए। तो थोड़ी दूर जाते हैं। जाने पर इनको एक आम का बड़ा पेड़ मिलता है और जिसकी छाया के नीचे बैठ जाते हैं। तो इससे हमें पता लग रहा है कि गरम गरम धूप में, यानी कि गर्मियों के दिन हैं, गर्मियों के दिनों में वो पेड़ की छाया में बैठ गए हैं और तीनों भाई बैठकर आम खा रहे हैं और आराम कर रहे हैं। ना आगे पढ़ते हैं। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठे मीठे रस चूसने लगे और बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। यानी कि एक घर तो उनको पसंद आ गया। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। यानी कि जो पहला भाई था वो उसे क्या पसंद आ गया? आम के पेड़ की छाया, यानी कि आम के पेड़ के नीचे। तो पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। पहले वाले भाई को तो घर मिल गया लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। लेकिन जो 2 भाई थे वो वहां नहीं रुके, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से काला बादल गुजरा। यानी कि जब वो बहुत सारे केले के पेड़ थे उन्हें दिखाई दिए और वहाँ क्या हो गया, वहाँ से जब निकल रहे थे तो वहाँ पर बादल गरजने लगा, टप टप पानी बरसने लगा, यानी कि बारिश शुरू हो गई। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। यानी कि जैसे क्या होता है, बारिश होती है तो हम छाता खोल लेते हैं, तो छाते से हम क्या करते हैं, पानी से बच जाते हैं, बारिश के पानी से गीले होने से बच जाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया, केले के जो पत्ते थे उनको काटा और अपने सिर के ऊपर रख लिए छाया के लिए, ताकि वो उनकी जो बॉडी है गीली ना हो, बारिश से बच सके। जरा देर में बादल चला गया और बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। तीसरे भाई ने कहा, मुझे भी। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा, यानी कि एक पत्ते को उन्होंने बीच में से चीरा लगाया। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा। जो उनके पास खाना था उन्होंने वो परोसा और दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने एक एक केला भी खाया। यानी कि जब बारिश शुरू हुई तो उन्होंने क्या करा, छाया, यानी कि छतरी की छाया की जगह उन्होंने केले के पत्तों की छाया से अपने आप को बचाया। जैसे छाता यूज़ करते हैं इसी छाते की तरह उनको यूज़ किया और फिर पत्ते को काटा और काटने के बाद उसे भोजन के लिए यूज़ किया। खाना खाने के लिए जैसे प्लेट होती है, प्लेट की तरह उसे यूज़ किया और उस पर रखकर खाना परोस कर खाया। और फिर जब खाना खा लिया, खाना खाने के बाद उन्होंने क्या खाया, बता रहा है कि उसके बाद उन्होंने एक केला भी खाया। खाना खाने के बाद क्या खाया, केला खाया। और दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा। अरे क्या हो गया, अब दूसरे भाई को तो केले के पेड़ पसंद आ गए तो उसने क्या बोला, मैं तो यही घर बनाऊंगा, यही घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, यानी कि बहुत बढ़िया बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। उसकी सब्जी बनाएंगे और कुछ केले हम बेच देंगे, यानी कि कुछ की तो सब्जी बनाएंगे और कुछ केले को हम बेच देंगे। उनके पैसे से हम चावल खरीदेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं पर अपनी झोपड़ी बना ली। यानी कि दूसरा भाई था उसने भी झोपड़ी वहीं बना ली। लेकिन मगर तीसरा भाई वो आगे बढ़ता चला गया। यानी कि पहले ने तो आम के पेड़ के नीचे बनाई और दूसरे ने कहाँ पे बनाई, दूसरे ने जो झोपड़ी बनाई वो बनाई केले के पेड़ पत्तों के नीचे, यानी कि केले के पेड़ों के नीचे उन्होंने वहां झोपड़ी बनाई। और दूसरा भाई
दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली, मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया और चलते चलते उसे नारियल के पेड़ का एक पेड़ मिला, यानी कि नारियल का एक पेड़ मिला उसे। अब नारियल का पेड़ मिला, पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। बच्चों आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि जो पेड़ था वो बहुत ही पतला और लंबा था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप टप नारियल जमीन पर गिरा, यानी कि एक नारियल था ऊपर से टपका और जमीन पर गिरा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ की और फिर उसने नारियल के छिलके से मोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाएं। तीसरे भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा। क्या सोचने लगा? आम का पेड़ तो बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल होता है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केले खाने में भी अच्छा होता है। यानी कि अब उसे क्या था कि मेरे पहले भाई को तो आम का पेड़ मिल गया और दूसरे भाई को कौन सा पेड़ मिल गया? केले का। अब वो सोचने लगा कि पेड़ नीम से भी अच्छा है, पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बनती है, यानी कि उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो क्या करते हैं, जब में घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। तो मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाएं भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता, अब वो रबड़ के पेड़ के बारे में सोचने लगा, तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता और चीरे के तले में एक प्याला रख देता पेड़ का दूधिया रस, यानी कि जो पेड़ का दूधिया रस है, दूधे रस को क्या करता, मैं प्याले में भर लेता और रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता और रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर, तरह तरह की चीज़ें, यानी कि लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अब उसने सोचा अगर रबड़ का पेड़ होता तो वो भी मेरे लिए फ़ायदेमंद था। अच्छे पेड़ की क्या कमी है, यानी कि उस तीसरा जो था वो सोचने लग गया कि अच्छे पेड़ की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो, जो नारियल का पेड़ है उसकी जटाओं को काटकर मोटी डोरियाँ बन सकती हैं, यानी कि मैं उसको काट कर डोरियाँ बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। यानी कि जो तीसरा है वो क्या कह रहा है कि रबड़ का पेड़ है, लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं। अच्छे पेड़ की कमी नहीं है, नारियल पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरी बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ, नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर खोपा भी बना सकता हूँ। बच्चों खोपा मालूम है क्या होता है? खोपा आपको पता है क्या होता है? खोपरा यानी कि जो नारियल आप मम्मी बनाती है ना, हलवा बनाती है उसमें नारियल डलता है, या पिनिया बनाती है उसमें सूखा नारियल डलता है, सूखे नारियल को बोलते हैं खोपरा। भी तैयार कर सकता हूँ और खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। बच्चों आपने देखा होगा गोले का तेल यानी कि नारियल का जो तेल है उससे क्या होता है, सिर पे लगाया जाता है। कुछ लोग सब्जी बनाने में भी उसका उपयोग करते हैं, है ना। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। अब पहले ने क्या करा, पहले जो था उसने किस पे घर बनाया? आम के पेड़ के नीचे। दूसरे ने केले के पेड़ के नीचे। अब तीसरा क्या बोल रहा है कि मैं इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? यानी कि तीनों तो अपने अपनी जगह पर बस गए, एक आम के पेड़ के नीचे, एक केले के पेड़ के नीचे और तीसरा नारियल के पेड़ के नीचे। अब बच्चों आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। अब बच्चों अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो देखते देखते लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। अभ्यास कार्य भी मैं इसी में कराऊंगी,
सबसे पहले है तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। बच्चों अब आपको पता है गर्मी का मौसम था, गरम गरम हवा जब चल रही थी, गरम गरम धूप थी, छाया छाया कब चाहिए होती है, गर्मियों में। यानी कि तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले, गर्मियों के मौसम में। तुम्हें कैसे पता चला? हमें पता चला जब वो आम खा रहे थे, यानी कि आम कब होते हैं, गर्मी के मौसम में, है ना, इसलिए हमें पता चला। कौन सा महीना होगा, होगा जुलाई का, जून जुलाई का महीना होगा, तो हम यहाँ पे जुलाई भी लिख सकते हैं। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते थे बच्चों? पहले वो कहाँ रहते थे? पुश्तैनी घर में। और पुश्तैनी घर यानी कि जो पुराना दादा, पुश्तैनी वो होता है जो दादा के टाइम का, दादा से दादा परदादा के टाइम का होता है ना, पुश्तैनी, पुश्तैनी वहाँ रहते थे। और वो कहाँ निकले थे? नए घर की तलाश में। नेक्स्ट है, इस मौके पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगे? अब मेहमान को खाना खिलाने के लिए, अब घर पे बर्तन नहीं है, अगर आपको किसी पत्ते में खाना खिलाना हो तो कौन से पत्ते का इस्तेमाल करोगे? केले के पत्ते का। अब बारिश में भीगते समय छाते की तरह बहुत से पत्ते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर केले के पत्ते का इस्तेमाल करूंगी। सीटी बजाने के लिए, बच्चों आपने कभी आम के पत्ते की सीटी बजाई है? नहीं बजाई तो बजा के देखिएगा। अगर नहीं बजाई तो कभी बजा कर देखिएगा, आम का पत्ता लेकर उसकी सीटी कैसे बजती है। रंग बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए टेसू का पत्ता। और गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए, अब पंखा करना है तो कैसे? नारियल के पत्ते का हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? मैं अपने बगीचे में नारियल का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि यह कई तरह से लाभदायक होता है। नारियल का पानी पी सकते हैं, गरी खा सकते हैं, क्योंकि नारियल और गरी मेरे को दोनों पसंद है ना। हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट है, यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ, यानी कि हमें मिलान करना है। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिखो। लंबी पत्ती यानी कि लंबी पतली पत्ती जो आगे से नोकीली हो। अब कौन सी नोकीली है आगे से लंबी और नोकीली? मुझे तो ये लग रही है नोकीली, आगे से नोकीली और लंबी। ये किसकी पत्ती है? ये है आम की पत्ती। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आम, और इसको क्या कर देंगे हम इसको इससे मैच कर देंगे, आम की पत्ती से। ठीक है। अब नेक्स्ट है, नीचे से गोल आगे से जाकर नोकीली हो जाती है। नीचे से तो गोल, यानी कि नीचे से तो गोल और आगे जाके नोकीली हो जाती है। तो ये कौन सी पत्ती होती है? ये बच्चों कौन सी पत्ती होती है? ये पीपल की पत्ती होती है ना। तो हम ये लेंगे ना, ये लेंगे ना। तो ये हमारी कौन सी पत्ती है? ये हमारी है पीपल की। तो इसको यहाँ लिखेंगे पीपल। नेक्स्ट है, जिसके किनारे लहरदार हो। अब ये देखिए पत्ती लहरेदार, तो मुझे ये लग रही है, ये लग रही है ना लहरेदार। तो ये कौन सी है? ये है हमारी केले की पत्ती। गोल पत्ता, अब सारे पत्ते तो मैच हो गए, सिर्फ यही रह गया है गोल पत्ता, यानी कि गोल पत्ता तो ये रहा। और ये कौन सा पत्ता है? ये है कमल का। तो यहाँ पे लिखेंगे कमल। तो बच्चों हमने नाम भी लिख लिए और साथ साथ हमने मैच भी कर लिया, है ना स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट पेज कीजिए। अब इसमें कुछ पहचानो तो, यानी कि पहचानो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है। अब ये है, ये क्या है? रबड़। तो यहाँ पे किससे लिखेंगे? रबड़। ये रबड़ से बनी है ना, रबड़ है तो रबड़ से बनी है। अब रस्सी किससे बनती है? रस्सी नारियल से बनती है। अब ये चाट, अब हम इसे बोल देंगे चटाई। अब ये चटाई किससे बनी है? ये जूट से भी बन सकती है, इसको हम जूट से भी बना सकते हैं, या फिर कपास के धागे से, कपास के धागे से। अब नेक्स्ट है हमारे पास गुब्बारा। गुब्बारे तो आपको पता है किसके होते हैं? प्लास्टिक के।
ये प्लास्टिक के होते हैं। अब ये क्या है, छाछ, यानी कि छाछ से हम क्या करते हैं, है ना, गेहूँ चावल बाजरा, है ना, सब छाना जाता है ना। तो ये किससे बनता है, ये बांस से। और बांस कहाँ से होता है, पेड़ की लकड़ी, है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करा रही हूँ। तो प्लीज़ फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए तो फिर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा नाम और अपनी क्लास। ओके, सभी जगह राइट का निशान लगाओ, सही जगह यानी कि जो सही है। सबसे घना, अब सबसे घना कौन सा पेड़ होता है, नारियल का, आम का, केले का, यस आम का। सबसे ऊंचा तो नारियल का होता है। चढ़ने में सबसे आसान, यानी कि चढ़ने पर, नारियल के तेल पे बहुत आसानी से चढ़ सकते हैं, कभी चढ़ के देखना, बहुत आसानी से चढ़ जाएंगे। सबसे मोटा तना, अब सबसे मोटा तना तो आम के पेड़ का होता है, मुझे तो आम के पेड़ का लगता है सबसे मोटा तना। अब सबसे बड़े पत्ते, अब जो अम्ब्रेला की तरह छाया दे तो वो तो हमारे कौन से पत्ते होंगे, केले के पत्ते, है ना। केले के पत्ते ही छाया दे सकते हैं हमें, और केले के पत्तों से हम बारिश से बच सकते हैं। सबसे बड़ा मीठा फल, सबसे बड़ा मीठा फल तो हमें आम का ही लगता है। और फल खाना सबसे आसान, कौन सा फल खाना बहुत आसान है, केले का, छिलक उतारा और खा लिया। क्योंकि आम का फल खाने लगेंगे तो क्या होगा, हाथ भी गंदे हो जाते हैं ना, और उसे काटना पड़ता है ना। अब चूसने के लिए भी चूसने वाला आम चाहिए भाई, सारे आम तो नहीं चूस सकते ना। अब है कुछ और फलों के नाम लिखिए, गुठली वाले। अब गुठली वाले आम तो बहुत सारे हैं भाई। सबसे पहले तो गुठली वाले फल बहुत सारे हैं। सबसे पहले मेरे मुंह से आम निकला है तो मैं आम ही लिखूंगी। और जामुन के फल में भी होती है। बेर के अंदर भी गुठली होती है। और लीची अगर लो तो लीची में भी गुठली होती है ना स्टूडेंट्स। अब है बिना गुठली वाले। अब बिना गुठली वाला तो सबसे आसान केला होता है, जो आराम से हम खा सकते हैं बिना गुठली के। सेब में गुठली नहीं होती, सेब में बीज होते हैं। संतरा में गुठली नहीं होती, बीज होते हैं। और पपीता में गुठली नहीं होती। किन फलों, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते, छिलके के साथ नहीं खा सकते। केला, जिसका छिलक उतार के खाया जाता है। अनार का कभी आप छिलक नहीं खा सकते, अनार का नहीं खा सकते। पपीता और संतरा, अनानास का छिलक नहीं खा सकते, अनानास और संतरा। अब है कौन सा फल हर मौसम में मिलता है। अब आपको पता है हर मौसम में हमें केला दिखाई देता है, हर मौसम में। और पपीता दिखाई देता है, और सेब। ये जो फल है ये हर मौसम में पाए जाते हैं, केला, पपीता और फल। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा बुक एक्सरसाइज। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ नोटबुक एक्सरसाइज, यानी कि इसके कुछ शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे अच्छा पेड़, कुटिया। शब्दार्थ स्टार्ट करेंगे। कुटिया यानी कि झोपड़ी। छाव, छाया, दूधिया, दूध जैसा सफेद। खोपरा, नारियल की सूखी गिरी। दातुन, दांत साफ करने के लिए कच्ची टहनी। अब मैं कुछ प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूं जो इस प्रकार हैं। 3 भाई किसकी तलाश में निकले। तो बच्चों आपको पता है तीनों भाई नए घर की तलाश में निकले। किस घर की तलाश में निकले, नए घर की तलाश में। नेक्स्ट है, सबसे पहले उन्हें किस चीज का पेड़ मिला था सबसे पहले। वेरी गुड, आम। सबसे पहले उन्हें आम का पेड़ मिला। आम का पेड़ किसे पसंद आया, आम का पेड़ बड़े भाई को पसंद आया। केले के पत्ते ने उन्हें किससे बचाया। अब केले का पत्ता है, केले का पत्ता ने उन्हें किससे बचाया, केले के पत्ते ने उन्हें बारिश से बचाया। बच्चों ये जो एक्सरसाइज मैं करा रही हूँ ये हेल्पफुल होगी आपके लिए, इसलिए आप इसे नोटबुक में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस पेड़ की दातुन अच्छी होती है। किस पेड़ की दातुन अच्छी होती है, कभी की है बच्चों आपने नीम के पेड़ की दातुन।
नहीं की? तो करके देखिएगा, आपके बड़ों ने घर पे जरूर किया होगा नीम के दातुन का इस्तेमाल। रिक्त स्थान, अब मैं इसके कुछ रिक्त स्थान कराने जा रही हूँ। जैसे तीनों भाई एक दिन घर की तलाश में निकले। किसकी तलाश में निकले? घर की। रास्ते में एक यानी कि आम का एक बड़ा पेड़ मिला। किसका पेड़ मिला रास्ते में? आम का। मिले तो बहुत सारे थे, लेकिन बड़ा पेड़ कौन सा मिला? आम का। केले के पत्ते ने दोनों भाइयों को बारिश से बचाया। केले के पत्ते ने, अगर पूछा जाए किसके पत्ते ने बारिश से बचाया, तो केले के पत्ते ने। नारियल का पेड़ लंबा और पतला होता है। नारियल का पेड़ कैसा होता है? पतला और लंबा। अब है कुछ सही चिन्ह, यानी कि सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाओ, यानी कि सही चिन्ह लगाओ। जो सही है उस पर लगाना है, जो रोंग है उस पर नहीं लगाना है। किसी पेड़ की जटाओं में हम डोरियां बना सकते हैं। किस पेड़ की जटाओं से हम डोरियां बना सकते हैं? बच्चों किस पेड़ की? आम, पीपल या नारियल? तो मैंने यहाँ पे नारियल पे टिक लगाया है। नारियल की जटाओं से हम डोरियां बना सकते हैं। साबुन किस पेड़ की पत्तियों और फल से बनता है? साबुन नीम से। जामुन और आम से नहीं, नीम से। किस फल का मीठा ठंडा पानी पिया जाता है? आम, नीम या नारियल? तो इसमें मैंने नारियल पे लगाया है। किस पेड़ को अधिक पानी की आवश्यकता होती है? पीपल के पेड़ को, केले के पेड़ को, खजूर? केले। किस पेड़ के रस से टायर, रबड़ एवं गुब्बारे बनते हैं? टायर, रबड़ और गुब्बारे मैंने आपको बताया था, रबड़ के पेड़ से। नीम के पेड़ के क्या क्या फायदे हैं? बच्चों एक क्वेश्चन मैंने और ऐड किया है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। नीम के पेड़ से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? और नीम के पेड़ के फायदे इस प्रकार हैं। नीम के पेड़ ठंडी छांव देता है। नीम की दातुन बड़ी अच्छी होती है। बीमार होने पर पेड़ की टहनियाँ दरवाजे पर लटकाई जाती हैं। बच्चों नीम बीमार होने पर कई लोग तकिए के नीचे भी नीम रख देते हैं, है ना, खाट पे भी नीम रख देते हैं, ताकि उसकी खुशबू से ही बीमारी का है उसका विनाश हो जाए। तो बच्चों बहुत लाभदायक है नीम का पेड़। तो आई होप स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी हेल्प मिले, है ना, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सके। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।